जम्मू कश्मीर में आर्जी मुलाजमीन हों, एडोकिज्म अप्रोच पर लगाए गए मुलाजमीन हों, कैजुअल लेबरर्स हो, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हो, ये इंतज़ार रेगुलाइजेशन का कर रहे हैं। लेकिन अदालत का एक फैसला मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसने बहुत सारी मेरे हिसाब से एक राह क्लियर कर दी है कि कौन किस बुनियाद पर और कैसे परमानेंट किया जा सकता है, रेगुलाइजेशन का तरीकाकार क्या है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की फुल बेंच ने एडॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल, कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ की जो रेगुलाइजेशन है, इससे मुतल्लिक मुतजाद जो अदालती फैसले थे, कहीं पर अलग थे, कहीं पर अलग, उनमें विरोधाभास था, एक जैसे फैसले नहीं थे। इन पर इनको वाज़ेह करते हुए एक फैसला अदालत ने सुनाया फुल बेंच के मुताबिक जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 के तहत रेगुलाइजेशन के तमाम कानूनी शराइत जब पूरी हो जाती हैं तो सरकार के पास ये इख्तियार नहीं है कि वह अपनी मर्जी से रेगुलाइजेशन की तारीख मुकर्रर करे। यानी जब कानूनी लवाजमात मुकम्मल हो गए तब अपनी डेट आप फिक्स करें, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। फैसला एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव कुमार साहब, जस्टिस संजय धर साहब, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब पर मुश्तमिल बेंच ने किया। LPA नंबर 70/2022 यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू कमिश्नर सेक्रेटरी नीरू पंडिता बनाम फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर सरकार का है। अदालत के मुताबिक कि अहल, एडॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल या कंसोलिडेटेड मुलाजिम को कानून में जो मुकर्ररा शराइत हैं वो जैसे ही पूरी हों तो रेगुलाइजेशन का कानूनी हक हासिल हो जाता है, ये अदालत कह रही है। कानूनी हक हासिल होने की तारीख और सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता रेगुलाइजेशन ऑर्डर जारी करने की तारीखें, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सरकार अपनी मर्जी से तारीखें तय नहीं कर सकती। फुल बेंच ने मुशाहिदा किया कि रेगुलाइजेशन के हक के हुसूल की तारीख कानूनी नौयत रखती है। इसका इन्हिसार मुतलका अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मर्जी या स्वाबदीद पर तय नहीं हो सकता। अगर ये तशरीह की जाए कि रेगुलाइजेशन इसी तारीख से मौसर होगी जिस दिन सरकार बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करेगी, तो इससे रेगुलाइजेशन की तारीख सरकार की मर्जियों और मनमानी पर मुनसर हो जाएगी। ये बिल्कुल भी कानूनी तौर पर नहीं है। अदालत के मुताबिक एक मुलाजिम का केस अगर 150 दिन के अंदर निपटा दिया जाए, उसे रेगुलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है, जबकि इसी तरह के दूसरे मुलाजिम को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले की वजह से कई साल तक इस हक से महरूम रहना पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल मसावी मुलाजमीन, काम एक जैसा है, तारीख एक जैसी है, कानूनी लवाजमात पूरी हो गई हैं, लेकिन इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफ़ी का ये रीज़न बन सकता है कि 150 दिन में एक केस निमट जाए और उसी लेवल का दूसरा एम्प्लॉय वेट कर रहा है। सो बेंच ने यह भी वाज़ेह किया कि एक्ट की सेक्शन 10 में मुकर्रर करदा 150 दिन की मुद्दत रेगुलाइजेशन की मौसर तारीख तय नहीं करती। सेक्शन 10 बुनियादी तौर पर एक तरीकाकार और इंतज़ामी निज़ाम फराहम करता है जिसके तहत रेगुलाइजेशन के मामलात एम्पावर्ड कमेटी के सामने पेश किए जाते हैं। 28 अप्रैल 2010 में यानी मुकर्ररा तारीख तक 7 साल या उससे ज़्यादा की अहल सर्विस मुकम्मल कर ली हो तो उन्हें कानूनी शराइत पूरे होने की सूरत में अब रेगुलाइजेशन का अहल तस्वुर किया जाएगा 28 अप्रैल 2010 से। अब जो पेंडिंग केसेस हैं और जो मुस्तकबिल करीब में केसेस हैं ये उन पर लागू होगा। जो ऑलरेडी हो चुके हैं या जिन केसेस को मुकम्मल किया जाएगा, हज़ारों ऐसे सरकारी तकर्रियों के बगैर इश्तिहार बाकायदा इंतखाबी अमल का हिस्सा बन जाते हैं, हम सब जानते हैं। एक केस था अब्दुल मजीद मागरे और राबिया शाह, साबिका फैसले थे, पुराने फैसले थे, कानूनी पोजीशन उसमें भी अदालत ने वाजे की है। तो 100 बात की एक बात कि फुल बेंच ने जो कानूनी सवाल का जवाब दिया गया है कि मामला मुतलका डिवीज़न बेंच के सामने पेश किया जाए, इसकी डायरेक्शंस दी गई हैं ताकि मजीद कार्रवाई हो। सरकार की तरफ से एडवोकेट मीनाक्षी इस्लातिया पेश हुई, जबकि जवाब दहिंदगान में नीरू पंडिता की तरफ से सीनियर एडवोकेट PN भट्ट ने दलाइल पेश किए हैं। जो ज़ेर इल्तिवा जो पेंडिंग केसेस हैं, मुस्तकबिल के केसेस हैं, उन पर इस फैसले का इतलाक होगा, ये वहाँ इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जो मामला पहले हतमी तौर पर हो चुके हैं, जिन पर फैसला आ चुका है, नई तारीख की बुनियाद पर दोबारा उन्हें नहीं खोला जाएगा। ये उन तमाम मुलाजमीन के लिए एक राह खोलने की कोशिश हुई है जिन पर हम अदालती सतह पर नज़र रखे हुए थे कि वहाँ से क्या। सरकार जब कानूनी लवाजमात पूरी हो जाए ना, अपनी मर्जी से उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स रोक दे रेगुलाइजेशन के। इस पर एक सीधा सा कटाक्ष और सीधी साफ अल्फाज में क्लैरिफिकेशंस आई हैं अदालत से।